हो रहे सियासी बदलाव की और उसका असर यूपी बंगाल तक कितना। बिहार अब बिना नीतीश कुमार के चलेगा। कल तक कयास थे, आज कंफर्म हो गया कि नीतीश कुमार दिल्ली आ रहे हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार केंद्र की सियासत की तरफ रुख कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ये तस्वीरें आज की सबसे बड़ी राजनीतिक तस्वीर है। राज्यसभा के लिए सीएम नीतीश कुमार ने गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में पर्चा दाखिल कर दिया, नामांकन दाखिल कर दिया। अब सवाल उठ रहे हैं कि नीतीश कुमार के बाद बिहार की बागडोर किसके हाथ में होगी। बीजेपी का सीएम बनने की बात सामने आ रही। बीजेपी से चेहरा कौन होगा, बीजेपी फिलहाल इस पर मौन है। विपक्ष बीजेपी पर साजिश का आरोप लगा रहा और कह रहा कि यह बिहार की जनता और नीतीश कुमार के साथ धोखा है। लेकिन नीतीश कुमार ने आज अपने मन की बात भी साझा कर दी। उन्होंने कहा कि उनकी शुरू से इच्छा थी कि दोनों सदनों में जाएं, लिहाजा वो राज्यसभा जा रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार के बिना जेडीयू का क्या होगा, क्योंकि कई जगहों पर विद्रोह भी है। सवाल यह भी है कि क्या नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का पॉलिटिकल डेब्यू होने जा रहा है और क्या नई सरकार में वो डिप्टी की भूमिका में होंगे। सबसे बड़ी बात कि नीतीश कुमार की लीगेसी आगे लेकर कौन जाएगा बिहार में। करेंगे डिबेट, लेकिन पहले इस रिपोर्ट को आप देखिए। जो भी भाजपा का सीएम बनेगा वो रबर स्टैंप होगा, रबर स्टैंप। एक भाजपाई षड्यंत्र है। मैंने कई बार भी कहा कि 6 महीने से ज्यादा इनको कुर्सी पे नहीं बैठने देंगे। नीतीश युग का अंत कभी हो नहीं सकता। आज नीतीश कुमार नहीं रहेंगे, हम लोग नहीं रहेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री अब नीतीश कुमार नहीं रहेंगे। इस बात पर यकीन करना इतना आसान तो नहीं होगा, लेकिन तस्वीरें जो आपके सामने हैं, सच्चाई यही है। 20 साल से ज्यादा समय तक बिहार के सीएम नीतीश कुमार अब केंद्रीय सियासत में लौट रहे हैं। राज्यसभा के लिए उन्होंने नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी साथ मौजूद थे। बहुत लंबे अरसे के बाद श्री नीतीश कुमार जी फिर से एक बार राष्ट्रीय राजनीति में राज्यसभा सांसद के नाते प्रवेश करेंगे। उनका एक कार्यकाल एक प्रकार से बहुत यशस्वी रहा। एक कार्यकाल उनका बिहार के इतिहास में स्वर्णिम पृष्ठ के रूप में लिखा जाएगा। बिहार की सियासत में हो रहे इस बदलाव को अलग अलग नाम दिया जा रहा। कोई नीतीश युग का अंत बता रहा, तो कोई बीजेपी की साजिश। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अभी से अपना नैरेटिव सेट करने में जुट गए। नीतीश कुमार की तारीफों के पुल बांध रहे, तो वहीं अगले होने वाले सीएम को रबर स्टैंप होने का दावा कर रहे। जो भी भाजपा का सीएम बनेगा वो रबर स्टैंप होगा, रबर स्टैंप। लेकिन ये जनता के साथ धोखा है। आपने नारा दिया था 2025 से 30, फिर से नीतीश। लेकिन भाजपा देखिए इतना प्रेशर बना रखी है, इतना मानसिक रूप पे टॉर्चर कर रही है नीतीश कुमार जी को कि जो है उनको खुद से जो है इस्तीफा दिलाने पे हमने कई बार भी कहा कि 6 महीने से ज्यादा इनको कुर्सी पे नहीं बैठने देंगे। भाजपा जिसके साथ भी रही है उसको बर्बाद करने का काम किया है। और भाजपा तो आप जान रहे हैं कि ओबीसी, दलित, आदिवासी विरोधी पार्टी है। वो नहीं चाहते हैं कि भाई बिहार में ऐसा नेता रहे जो ओबीसी और एससी एसटी की बात करता रहे। हमारी पूरी सहानुभूति है उनके प्रति, और जो भी उन्होंने बिहार की सेवा की उसके लिए हम जो है उनको धन्यवाद भी देना चाहते हैं। बिहार में बदलती सियासी तस्वीर में ये तो तय है कि अब सीएम बीजेपी का होगा। नामों को लेकर कयास लग रहे। दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन भी अपने काम में लग चुका है। हालांकि ना तो कांग्रेस के सुर आपस में मिल रहे, ना तो अलायंस पार्टनर के साथ। एक भाजपाई षड्यंत्र है। नीतीश कुमार जी को मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर बिहार की जनता की वोट ले और चोर दरवाजे से फिर उनको दरकिनार करने का। नीतीश बाबू एक सुलझे हुए राजनीतिज्ञ तो हैं, परंतु भाजपा के छल में अब फंस गए हैं। और वही हुआ जो कांग्रेस ने, आरजेडी ने प्रेडिक्ट किया था कि धीरे धीरे शायद अब जनता दल बचेगी भी या नहीं, किसी को मालूम नहीं। वोट तो निश्चित रूप से नीतीश जी के नाम पर लिया गया था। उस समय भारतीय जनता पार्टी का कोई उस तरह का लीडर था नहीं जिनके नाम पर वोट मिलता बिहार में। तो ये सच्चाई है, लेकिन नीतीश जी का तो अपना फैसला है। इसमें मैं उस बात से सहमत नहीं हूं कि
इसमें साजिश क्या है? जब नीतीश कुमार जी ने खुद ही फैसला किया, खुद अपना कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं राज्यसभा, तो इसमें साजिश नहीं, सहमति में देखता हूं। उनका इलेक्शन के 3 महीने बाद राज्यसभा जाना, चलिए अब उन्होंने ये फैसला ले लिया है। बिहार के लोगों की उन्होंने खिदमत की, उसके लिए शुक्रिया, और आगे जाके उनका रोल अच्छा राज्यसभा में रहे, उसके लिए बेस्ट विशेस। बिहार बिना नीतीश परिकल्पना मुश्किल है। उसकी वजह ये कि 15 साल के जंगल राज के बाद नीतीश कुमार ने बिहार की दिशा और दशा दोनों को बदला। अब नीतीश सियासी तौर पर बिहार को छोड़ रहे हैं, लेकिन उनके साथियों का मानना है कि नीतीश कुमार के योगदान को युगों तक याद किया जाएगा। तो दूसरी तरफ नाराजगी की तस्वीरें भी आई, जहां जेडीयू कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर नाराजगी जताई। नीतीश युग का अंत कभी हो नहीं सकता। उन्होंने नया बिहार बनाया है। जैसे कर्पूरी ठाकुर और चौधरी चरण सिंह जिंदा हैं, ऐसे ही युग युग तक नीतीश कुमार भी याद किए जाएंगे। किसान जी को राज्यसभा भेजे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार के जाने से बिहार की जनता रो रही है। किसी ने कल होली नहीं बनाया है। सैकड़ों महिलाओं ने, पुरुषों ने वोट किया है। हजारों कार्यकर्ता रो रहे हैं। सब लोगों ने घर घर जाके नीतीश जी के लिए वोट मांगा था। किसी दूसरे के लिए कोई वोट नहीं हुआ था। आज नीतीश कुमार नहीं रहेंगे, हम लोग नहीं रहेंगे। नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपने दिल की बात भी साझा कर दी। कल तक जिन बातों के कयास लगाए जा रहे थे, आज कंफर्म हो गए। लेकिन अब सवाल है कि नीतीश कुमार की लेगेसी को आगे ले जाने वाला बीजेपी का चेहरा कौन होगा? और इससे भी बड़ा सवाल कि नीतीश कुमार की राजनीति दिल्ली शिफ्ट होने पर जेडीयू का भविष्य क्या होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।